देखो आप, देखो लास्ट टॉपिक है बेटा ये अपना, ये वेव मैकेनिक्स, मैकेनिकल वेव्स का इको। ठीक है ना। तो रिपीटेशन ऑफ साउंड प्रोड्यूस ड्यू टू रिफ्लेक्शन बाय ए डिस्टेंट एक्सटेंडेड सरफेस लाइक ए डिस्टेंट हिल वेल बिल्डिंग। ऐसे डिफरेंट क्या होता है यार, डिस्टेंट होगा ये। Like a distant hill, well, building, etc. is called an echo. The effect of sound on human ear, ये रीजन है कि जो साउंड अपना जो इफेक्ट होता है वो 1/10 ऑफ ए सेकंड तक रहता है। If sound is reflected back in a time less than 1/10 of a second, 0.1 सेकंड से भी कम टाइम में अगर साउंड रिफ्लेक्ट होके आ गई तो हमें कोई इको नहीं सुनाई देगा। तो वही होता है अपने नॉर्मल जब बात कर रहे हैं अपन घर में, बहुत बड़े हॉल में चले जाते हैं वहां भी इको हो सकता है पूरा खाली पड़ा। ठीक है ना, तो बहुत दूर दीवारों से रिफ्लेक्ट होके आएगी तो आपको अलग सुनाई देगी। ठीक है ना। बट अभी क्या है, इतनी जल्दी रिफ्लेक्ट होके आ जाती है कि पहले वाला सेंसेशन ही खत्म नहीं हुआ आपकी आवाज का। ठीक है ना, आपके माइंड पे से तो दूसरा उस पे आ रहा है, आप डिफरेंशिएट ही नहीं कर पा रहे, वही चीज सुनाई दे रही है। ठीक है। बट माउंटेन में थोड़ा टाइम लग जाता है उसके जाके आने में, बहुत दूर से साउंड के। तो उस टाइम पे जो ओरिजिनल साउंड का इफेक्ट आप पे खत्म हो जाता है, जो आपने बात बोली थी, और जो रिफ्लेक्ट होके आ रही है फिर वो आपको वापस सुनाई देती है। तो आप डिफरेंशिएट कर पाते हैं। यही रीज़न है कि बीट भी अगर बहुत जल्दी जल्दी हो जाएंगी, जैसे मैंने अभी जो वेव्स भेजी थी दो आपको, 2000 और 2002 हर्ट्ज की, तो आप वहाँ पर कम ज़्यादा आप डिफरेंशिएट बहुत क्लियरली हो रहा था जब दोनों को साउंड बजाते हैं। ठीक है ना, ऐसे यूनिफॉर्म साउंड नहीं थी, कम ज़्यादा बहुत क्लियरली सुनाई दे रहा। ठीक है, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज से कम थी, हम डिस्टिंग्विश कर पा रहे थे। अगर मैं 2020 की दे देता तो आपको सब कुछ सेम सुनाई देता, बल्कि वहाँ पे भी बीट बन रहे हो। ठीक है ना, तो वही रीज़न है। देखिए इसका एक क्वेश्चन कर लो इको का एक बार, कई बार ये सबसे बढ़िया यही है। ठीक है ना, बाकी सिंपल सिंपल तो देख ही लेंगे। जैसे इस तरह का है, व्हेन ए साउंड इज प्रोड्यूस्ड इन एन एरोप्लेन मूविंग विद ए वेलोसिटी 200 मीटर पर सेकेंड, मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 200 मीटर पर सेकेंड हॉरिजेंटली, its echo is heard by the pilot after 10 root 5 सेकेंड। इतनी देर बाद पायलट को इको सुनाई देता है। if velocity of sound in air is 300 meter per second, then find out height of aircraft। ठीक है ना, तो आपको एयरक्राफ्ट की हाइट बतानी है। तो एक तो ये ध्यान रखिए कि साउंड वेव का जो रिफ्लेक्शन है वैसे ही होता है जैसा लाइट का होता है। ठीक है, इसमें भी वही होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो उसका यूज करेंगे आप। तो एरोप्लेन मूव कर रहा है हॉरिजेंटली 200 मीटर पर सेकंड से, और सीधा सीधा मूव कर रहा है एकदम स्ट्रेट लाइन पर, और इतने टाइम बाद इसको इको सुनाई देता। तो इको कहाँ से आया होगा, ग्राउंड से रिफ्लेक्ट होके आया होगा। ठीक है, और बोल रहा है वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज 300 मीटर पर सेकेंड, तो फाइंड आउट हाइट ऑफ द एयरक्राफ्ट। तो वही है कि इतनी डिस्टेंस बराबर कर देंगे। जब एक पर्टिकुलर डिस्टेंस मान लेते हैं, इतनी देर बाद इसको इको सुनाई देता है, एरोप्लेन मूव कर रहा है मान लो। ठीक है ना, एरोप्लेन फ्लाई करता हुआ जा रहा है, जैसे यहाँ पे कर रहा है देखो, ये एरोप्लेन फ्लाई करता हुआ जा रहा है यहाँ से। तो मान लेते हैं कि कुछ, ओके कंडीशन, एक सेकंड। हम्म, देखो ये जा रहा है यहाँ से, इसको पास करता हुआ। ठीक है, तो ये कुछ देर बाद यहाँ पे इसने साउंड है तो कुछ देर बाद इसको इको सुनाई देगा। ठीक है ना, 200 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है हॉरिजेंटली, इको इज हर्ड बाय द पायलट आफ्टर 10 रूट 5 सेकंड। तो इसको अपनी आवाज ने कुछ यहाँ से हॉर्न बजाया, जो भी करा। ठीक है ना, कुछ होगा इसके पास बजाने का। ठीक है ना, जो भी इसने बजाया एकदम साउंड, तो उसको साउंड दोबारा कितनी देर बाद सुनाई दी, 10 रूट 5 सेकंड बाद सुनाई दी। इसका मतलब जितनी आगे उसमें ये पहुंचा होगा, साउंड नीचे ग्राउंड से रिफ्लेक्ट होके वहां पहुंच गई होगी। ठीक है, तो मान लो टी टाइम बाद ऐसा होता है, तो ये 200 इंटू टी दूर चला गया, 200 मीटर पर सेकंड से अगर चल रहा था। ठीक है, और हाइट इसमें एच थी, तो जितना इसका देख लो आप, साउंड को कितना टाइम लगाओ, ये डिस्टेंस निकाल लो टी की टर्म में, उसको टी के इक्वल कर दो, एच आ जाएगी। ठीक है ना, ये डिस्टेंस कितनी आएगी, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस 100 टी का स्क्वायर, ट्वाइस कर देंगे। समझ रहे हैं बेटा।
क्या करा मैंने, ट्वाइस कर दिया, अंडर रूट h² प्लस 100t² अपॉन 300 इक्वल टू टी, को टी के बराबर कर दिया। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि इससे रिफ्लेक्ट होके आने वाली ही सुनता है, ठीक है ना, क्योंकि जो साउंड का रिफ्लेक्शन है बिल्कुल लाइट की तरह है, और लाइट क्या करती है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में जो मिनिमम टाइम लगता है वही डिस्टेंस ट्रेवल करती है। ये थोड़ा और अंदर की बातें जो आप ऑप्टिक्स में देखेंगे कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन सबका भी बेसिक प्रिंसिपल क्या है, कि लाइट को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर पहुंचना है तो वो मिनिमम लेंथ जो है, ठीक है ना, आफ्टर रिफ्लेक्शन कह दो या आफ्टर रिफ्रैक्शन कह दो, मिनिमम लेंथ को ही वो पहुंचती है और मिनिमम लेंथ को फॉलो करती है, तो इसलिए ये सब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ही निकल के आता है, ठीक है ना। रिफ्लेक्ट होने के बाद सबसे पहले जो यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा, बहुत सारी जगह से साउंड निकल रही है, सब जगह से आ रही है, बट यहाँ पर जो पहुंच रही है डायरेक्ट जो रिफ्लेक्शन से इस तरह से आ रही है, वो पहुंच रही है, रिफ्लेक्शन पे दोनों एंगल बराबर होते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने ये लिया है कि ट्वाइस ऑफ दिस लेंथ कर दूंगा, तो ट्वाइस ऑफ दिस लेंथ इक्वल टू टी आ गया, ठीक है। तो h² प्लस 100t² को सॉल्व कर लो आप, टी आपके पास है ही, कितने टाइम में पहुंचता है, तो बस h के लिए सॉल्व कर लेंगे तो h आ जाएगा आपके पास, ठीक है ना। तो इस तरह का क्वेश्चन कभी आ जाए तो आप पीछे मत हटिएगा, कि एरोप्लेन चल रहा है, कितनी देर बाद ग्राउंड से इको आएगा, तो कई बार रिफ्लेक्शन भी यूज करना पड़ सकता है, तो बहुत सिंपल सा फंडा है, जैसे लाइट का होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, वही यूज करके मैंने बोला है कि टी टाइम में मान लो इतना आगे चला गया तो साउंड भी टी टाइम में डिस्टेंस कवर कर जाएगी, तो टी निकाल लिया, साउंड को इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करने में टी टाइम लग रहा है, तो एच निकल गई बस, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत बेटा किसी को?